कक्षा 12 वाले सभी लोग ध्यान देंगे। 12th क्लास गणित में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और ये उसका पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2। ओके, चलिए इससे पहले वाले पार्ट में हम पहला क्वेश्चन और दूसरा इनके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी सभी प्रश्न सॉल्व करने, सभी प्रश्न इसमें 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सब 2-2 नंबर के। ओके, ठीक है। वीडियो स्लो चल रहा है तो वीडियो की स्पीड आप लोग स्पीड को 2x कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो की स्पीड को 2x कर लेंगे तो तेज चलेगा, आप देख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a और b में संबंधों की संख्या पूछी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए मेरे पास में ये सॉल्यूशन मैंने पहले से ही कर रखा है, ताकि मेरे को सवाल आगे देखने में दिक्कत ना हो। देखिएगा, तो ये रहा मेरा तीसरे का पहला। तीसरे का कै प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया a बराबर आपका क्या दे रखा है, 1,2 ये दे रखा है इस तरीके से, और b बराबर आपका दे रखा है 3,4, ठीक है। और हमको a और b में संबंधों की संख्या, कितने संबंध बन सकते हैं, तो देखिएगा पहले हम देखेंगे। देखिए नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं कि संबंधों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ए बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या निकलती है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी। ये है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी। ओके, अब हमारा इसमें क्या है, एन ए यानी कि इसमें क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है, क्या, अवयवों की संख्या। ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। एन ए का मतलब क्या है कि ये जो ए समुच्चय है इसमें अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं, एक और एक, 2 अवयव हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें एन बी, इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी, एक और एक, कितने, 2 हो गए। इसमें भी 2 अवयव हैं। तो अब हम एन ए इंटू बी निकालेंगे तो इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एन ए इंटू एन बी, इस तरीके से। तो कितनी है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो टोटली हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले देखो 2 की पावर 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल मिलाकर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इससे कितने अवयव बन सकते हैं, केवल 16 बन सकते हैं। और हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी संबंधों की संख्या निकाले तो हम 2 की पावर एन ए इंटू एन बी इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। 2 की पावर, इसमें कितने अवयव हैं, 2 हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 2 हैं, बात खत्म। तो कितना आ गया, 16 आ गया बात। तो इस तरीके से भी आप 3 अंक में भी कर सकते हो, क्योंकि सवाल 2 नंबर का है तो 2 नंबर जैसी चीजें होनी चाहिए, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे देखिएगा, ये y बराबर इतना दे रखा है तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है, ठीक है। क्या दे रखा है, देखिएगा तीसरे के ख में क्या दे रखा है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पहले हम एक बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a जो का त्यों रहेगा, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला b जो का त्यों रहेगा इंटू, और इस cos x का यदि अवकलन करेंगे तो ये होता है माइनस का साइन x। इसको यदि हम सॉल्व करके लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, a cos x, और ये देखिएगा ये वाला माइनस आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा b साइन x, ये हो जाएगा। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, जो दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा।
ये वाला ए जो का त्यों रहेगा इंटू इस cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। फिर ये माइनस है और ये वाला b जो का त्यों रहेगा और इस sin x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। इट मीन्स d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस का a, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा माइनस का a sin x माइनस का b cos x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, ये सारी चीज हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ये d2y अपॉन dx2, ठीक। अब ये वाली चीज इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस a sin x प्लस b cos x बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप लोग मुझको बताइए, क्या ये वाली वैल्यू, ये देखिएगा इसको आप समीकरण 1 मान लो और समीकरण 1 से ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 प्लस, और ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसकी है, y की है, y बराबर 0। इतना ही हमको प्रूव करना था, चेक कर लो, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव। चेक कर लीजिए, देखिएगा ये सवाल में यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन चेक करा है, एक ये है एक वेक्टर और एक वेक्टर ये है, इनके बीच में कोण आपसे पूछा है। क्या पूछा है, कोण आपसे पूछा है। देखिएगा तीसरे का गैर, तीसरे का गैर प्रश्न क्या कह रहा है, एक तो ए वेक्टर आपको दिया है, कितना दे रखा है आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 कैप। एक आपका बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3 माइनस 2 प्लस कैप, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका देखेगा ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये वाला आपका बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में कोण चाहिए। हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए पहले इसको मैं इस तरीके से कर कि यदि हमारा थीटा, थीटा कैसे निकलता है, थीटा निकलता है, देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला से चलते हैं हम कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो हमको चाहिए होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो अब हम इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तब थीटा निकलेगा, तो हमको ए डॉट बी चाहिए और ए और बी दोनों के मान चाहिए। तो देखिए जब ए वेक्टर होता है तो यहाँ से हम ए निकालते हैं, ए का मतलब होता है कि भैया ए वेक्टर का मॉड, ये होता है। और ये कैसे निकलता है, अंडर रूट ये फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। ये क्या बला आ गई भैया, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होता है ये देखिएगा, आई गुणांक कितना है, आई कितने हैं यहाँ पर, एक आई है ना, तो यहाँ पर यही आपका ए एक्स हो जाएगा। फिर प्लस ये जे कितने हैं, माइनस का, जे का कॉफिशियंट कितना है -2, तो यहाँ पे लगाएंगे -2 का स्क्वायर। ये के कितना है, के है आपका 3, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 एकन 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 ये भी। तो ए का जो मान है वो कितना निकल आया, 4 और 1 5 9 और 5 14 है, तो अंडर रूट 14 निकल आया। कितना निकल आया, अंडर रूट 14। इसी तरीके से ये हमारे पास b है, तो अब बबुआ हम यहाँ से क्या निकालेंगे b, b का मतलब हम निकालेंगे b वेक्टर का मॉड, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर i का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ये देखिएगा j कितना है, -2 है, -2 स्क्वायर, फिर प्लस और k यहाँ पर अकेला है यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर। ओवरऑल हम इसको भी सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी अंडर रूट
14 निकल आया बबुआ, ये भी अंडर रूट 14 निकल आया। अब हमको दूसरी चीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी चाहिए, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले में लगाना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ए वेक्टर का मान कितना था, ए वेक्टर का आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट, और ये कितना था, ये 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये है। ऊपर चेक कर लो, ये देखिएगा, ये आपका ए वेक्टर का मान और ये आपका बी वेक्टर का मान, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, इस आई की आई के गुणांक में, यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 एकम 3। ऐसे ही अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2 है और यहाँ पे भी माइनस का 2, तो हो जाएगा प्लस के 4, और इस माइनस के इसमें करेंगे एक में, तो प्लस का 3। तो ए डॉट बी बराबर कितना हो गया, 3 और 4 7 3 10, ये 10 आ गया। कितना आ गया, 10। ओके, अब हमको क्या चाहिए, इनके बीच में कोण चाहिए। तो कोण का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी हैगा कि cos थीटा बराबर ये वैल्यू ऊपर 10 नीचे अंडर रूट 14 है, ये वाली, और फिर ये वाली वैल्यू भी लगा देंगे, ये भी अंडर रूट 14 है। टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, 10/14 आ गया cos थीटा बराबर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट की जब अंडर रूट में मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक्स आता है, तो ऐसी 14 अंडर रूट 14 अंडर रूट 14 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 2 से हम इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो cos थीटा बराबर 5/7 आ गया, और थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। ठीक है, ये आ गया। ठीक, दिस इज योर आंसर, एंड बस इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो cos इनवर्स बराबर 5/7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का घ है कि भैया ये वैल्यू दे रखी है, तो इसमें आपको x और y का मान निकालना है। इसको देख लीजिएगा, मैं इसको नीचे ले आ रहा हूं सीधे सीधे। क्या है, तीसरे का ड, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में x 2 और 3, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो, और ये है माइनस का 1 और 1 बराबर 10, और ये है 5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। जब पहले हम x की, इस x की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 2x और नीचे 3x, फिर प्लस, ऐसे ही इस y की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का y और नीचे हो जाएगा y इजिकल टू, ये है 10 और 5, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा इस तरीके से, ये आव्यूह होता है उसी तरीके से जोड़ते हैं। ये देखिएगा, ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई, और ये वाली चीज 3x को इसके साथ में जोड़ेंगे तो 3x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, इस वाले की तुलना इस वाले के साथ हो जाएगी, 2x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, और इस वाले की तुलना इसकी जगह पे ये इसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 5। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिएगा ये कितनी है, 2x माइनस वाई बराबर 10, और यह 3x प्लस वाई बराबर 5। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस के वाई में प्लस के वाई जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना 5x बचेगा बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना 10 और 5 15 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 15/5 हो जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 की 15 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और ये वाला मान x का मान
समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो तो समीकरण 1 में रखने पर, अब ये है एक समीकरण, यहाँ पर हम रख देंगे, ये है 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना आया 3 माइनस वाई बराबर 10, ये 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस का वाई बराबर 10 और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस का वाई बराबर 10 में से 6 जाएंगे 4, तो वाई बराबर माइनस का 4। इस तरीके से इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये वाला एक मान ये निकल आया, ठीक है, एक मान ऊपर है आपका, ठीक है। चलिए एक मान आपका ये हो गया। अब यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो बबुआ ये लाइक करके थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ाओ। और अभी ये सवाल हो गया, यहाँ के बाद में अब हम चौथे का कै। चौथे का कै देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथे का कै है, ये देखिए ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी सभी खंड करने हैं। दिखाना है कि ये जो फलन है आपका आर पर एक वर्धमान फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। क्या दे रखा है बबुआ, एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3। अब देखिएगा ये वर्धमान हमको दिखाना है, तो वर्धमान की कंडीशन ये होगी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कैसा आएगा 0, मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तब ये वर्धमान होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एक बार अवकलन करेंगे हम इसका, एक बार अवकलन हो जाएगा इसका हो जाएगा 7, ये आ गया अवकलन। क्या 7 0 से ज्यादा है, ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान फलन है। ये तो बस इतनी सी बात है। चलिए आगे की हम क्वेश्चनों को यहाँ से ले आते हैं। और चलिए अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चौथे का ख, ये भी चौथे का ग है और ये भी चौथे का ग है। चौथे का ख खरगोश क्या कह रहा है कि ये इस तरीके से आपको दे रखे हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश यानी प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए, जहां पर कि ए वेक्टर बराबर इतना है और बी वेक्टर बराबर इतना। इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। यहां से देखिएगा सॉल्यूशन हम निकालें। पहले आप देखो ए वेक्टर कितना है। ए वेक्टर आपका दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। और यहां से आपका बी वेक्टर भी कितना दे रखा है, बी वेक्टर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ में हमारा ये चीज जुड़ेगी, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप,
इनको आपस में जोड़ देंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर i के साथ में i जुड़ जाएगा तो ये 2i कैप हो जाएगा, j के साथ में j जोड़ेंगे तो ये 3j कैप हो जाएगा, प्लस और k 3k और 1k कितना हो गया, 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है। तो ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। जब इसको माइनस करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये देखिएगा, इस माइनस i से माइनस प्लस के i से माइनस का i कट जाएगा तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इजिकल टू j और j कितना, माइनस का j कैप। क्यों? क्योंकि ये है आपका यहाँ पर प्लस का, देखिएगा ये यहाँ पर प्लस का आई कैप और ये माइनस के दो हैं तो माइनस का एक बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए प्लस का के है और ये है तो माइनस का 2k कैप बचेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ से आ गई। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको देखिए ध्यान से, यानी कि ये चीज, एक चीज यहाँ से ध्यान से देनी है, इसके और इसके लंबवत मात्रक सदिश चाहिए, इन दोनों के लंबवत। तो लंबवत का मतलब क्या है बबुआ, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या निकालेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, फिर क्रॉस a वेक्टर, सॉरी यहाँ पे पहले करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हमने इन दोनों की क्या कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरीके से। अब a प्लस बी कहाँ है, a प्लस बी ये है, a प्लस बी आपका ये है। ठीक है, ये आपका a प्लस बी है। तो यहां से हम लिखेंगे, ये i का गुणांक कितना है, 2 है तो 2, j का गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3, और k का गुणांक यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 4। उसी तरीके से ये देखिएगा, यहाँ पर i है नहीं तो 0 लगाएंगे, j है माइनस का तो माइनस का 1 लगाएंगे, और k कितना है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 लगाएंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप जो कहते हो। अब देखिएगा इसको कोई कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने आई लेंगे, जब आई लिया तो इस आई वाली लाइन को छुपा लेंगे। कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये 3 माइनस 1 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 4 माइनस 2, ये दिखाई दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये बीच वाला जो होता है हमेशा माइनस का लेते हैं, ये जे है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जे, हमेशा माइनस लेना। अब इसको छुपा लेंगे, कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 2 0 4 माइनस 2, 2 0 4 माइनस 2, ये दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास ये के कैप है तो के कैप ले लेंगे, और इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो कितने दिखाई दे रहे हैं हमको एलिमेंट, 2 0 3 माइनस 1, 2 0 3 माइनस 1, ये आ गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, फिर माइनस, फॉर्मूला में माइनस लगता है। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस 1 फॉर्मूले में तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। ओके, अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 4, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2, और फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। ओवरऑल देखा जाए तो माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और ये हो जाएगा आई कैप, ये रहा। ऐसे ये माइनस के 4 हैं, और माइनस के 4 की माइनस 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4 जे कैप। अब ये माइनस के 2 हैं, और माइनस के 2 की जे में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के 2 के कैप, ये आ गया। अब हम इसको, जो हमने निकला है हमारा ये निकला था, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक सी वेक्टर हम इसको मान लेंगे, माना। अब हमको इस सी वेक्टर का ही क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। सी वेक्टर का जब एकांक सदिश निकला हैगा, सी वेक्टर का इकाई सदिश, या बोले तो इकाई सदिश, तो वो कैसे निकलेगा, सी कैप। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन
सी वेक्टर का मॉड। चलिए अब हमारे पास ये सी वेक्टर है तो इस पहले तो सी वेक्टर का मॉड निकाल ले रहे हैं। मॉड कैसे निकलेगा? अंडर रूट इसका गुणांक कितना है, आई का गुणांक 2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस जे है, जे का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस और यहाँ पर के कितना है -2 है तो -2 का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 4 चक 16 और 2 दूनी 4, तो ये टोटल मिलाकर अंडर रूट 24 आ गया सी का मॉड। ये चीज निकल आई। ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर रख देंगे तो हमको क्या चाहिए, सी कैप चाहिए, और सी कैप का फॉर्मूला सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मॉड। सी वेक्टर कितना है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन नीचे क्या आ गया अंडर रूट 24। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो। काटेंगे कैसे हम इसको, देखिएगा आपको एक चीज बता दें, हम इसी चीज को अंडर रूट 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 छिंग 24 यानी कि 4 का, इसको देखिए अंडर रूट 24 है तो 4 छिंग 24 लिख सकते हो, और 4 से अंडर रूट काट देते हैं तो 2 अंडर रूट 6 ऐसे लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया, ओवरऑल देखा जाए तो हम इसको 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इस 24 को 2 अंडर रूट 6 ये आ गया। अब इसको अलग अलग कर दें तो -2 बट्टे 2 अंडर रूट 6 आई कैप, फिर प्लस ये है 4 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा जे कैप, यहाँ पे 2 भी है ठीक है, और ये है माइनस, और ये है -2 बट्टे 2 अंडर रूट 6, और ये हो जाएगा के कैप। अब ये देखिएगा इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 बार कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट 6 आई कैप और प्लस का 2 बट्टे अंडर रूट 6 जे कैप और माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट 6 के कैप। दिस इज योर आंसर। ये आपका उत्तर आ चुका है। समझ में आई बात, नहीं आई तो ये आपका उत्तर हो गया। अब आगे देखिएगा चौथे का गै, चौथे का गै, चौथे का गै प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिएगा चौथे का गै, यानी कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, देखिए हम समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, ठीक है, तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं कितनी दे रखी हैं, एक भुजा हमने ए वेक्टर मान ली, कितनी है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसे ही ये मैंने बी वेक्टर मान लिया, कितना है आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ये ऊपर देख के मिल जाएगा आपको, देखिए वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा तब आपको नहीं समझ में आए। देखिएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप ये आ गया। अब हमको ऐसे समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है और उसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, उसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम उसका मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरीके से निकाल देंगे। तो अब हमारा जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमको अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको चाहिए। उसके लिए हमारा वही पुराने वाला प्रोसीजर, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले हमारा ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का आई कितना है, ये 3 है, जे कितना है यहाँ पर अकेला है तो 1, और के कितना है यहाँ पर 4 है तो 4। ऐसे ही यहाँ पर आई कितना है 1 है, जे कितना है माइनस का 1 है, और के कितना है ये 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसीजर वही, पहले आई लेंगे ठीक है,
अब आई लेंगे तो इस आई वाली लाइन को छुपा लेंगे, ये वाले से कोई लेना नहीं, ये चीज बच रही है। कितनी बच रही है? ये बच रही है 1 -1 4 और 1। अब ये वाली चीज हमेशा माइनस में लेंगे, माइनस का जे। जब माइनस का जे लेंगे तो कितना बच रहा है? 3 1 4 1। और अब ये के कैप प्लस का के कैप लेंगे तो के कैप वाली लाइन को छुपा लेंगे हम, इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो कितना बच रहा है? 3 1 1 -1। इसको सॉल्व करें। आई कैप 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 फिर माइनस, ठीक है, और इसकी -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 4, तो ओवरऑल प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का जे 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 1 चौके 4। ये प्लस का के कैप 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3, और जब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया? ये देखिए 4 और 1 5, तो 5 और ये हो जाएगा आई कैप, ये रहा। अब देखिए 3 में से 4 जाएंगे माइनस का 1, माइनस का 1 बचेगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 1, यानी प्लस का जे कैप। ठीक है, ये देखिए 3 और 3 ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल कर आया था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल कर आया। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो इसका मॉड चाहिए ना, ये वाला चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका ये आई का कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और जे कितना है? के, जे कितना अकेला है तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस, और के कितना है? माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 1 17 है, 17 और 25 कितने हो जाएंगे? इसको जोड़ देंगे 42, 6 और 1 7, 7 5 12 का 1, और 2 और 1 3 और 1 4, इतने इकाई, इतने वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई में रहता है। इस तरीके से आप इसका वर्ग इकाई लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि ए और बी ऐसी दी गई घटना है जहां पी ए बराबर इतना, पी ए यूनियन बराबर इतना, तो पी ए बराबर इतना। तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटना अपवर्जीय है। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। चौथे का घ, चौथे का घ क्या कह रहा है इसमें? पी ए बराबर कितना है? पी ए बराबर 1/2 है, और पी बी बराबर कितना है आपका? सॉरी, पी ये दे रखा है, पी ए ए यूनियन बी बराबर 3/5 दे रखा है, और पी बी बराबर पी दे रखा है। अब हमको पी का मान चाहिए। क्या चाहिए? पी का मान चाहिए। ये कह रहा है, क्वेश्चन में ही कहा है यदि घटना अपवर्जी है तो P बराबर क्या? ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि यदि, ये देखिए घटना अपवर्जी है, यदि घटना अपवर्जी है तो इस P का मान आपसे पूछा है। ठीक है, इस वाली कंडीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब घटना अपवर्जी है तो वहां पे एक कंडीशन लगती है भाई। देखिए घटना यदि अपवर्जी होती है, एक सेकंड एक सेकंड, ओके, देखिए पहली बात सॉल्यूशन करेंगे इस तरीके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए आप देखिए यदि घटना अपवर्जी है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे घटना अपवर्जी है। चूंकि घटना अपवर्जी है इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू, सॉरी, पी, घटना अपवर्जी होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 0। क्या होता है? 0। अब आ जाओ, अब हमारे पास ये जो
ये जो दे रखा है यही फॉर्मूला लेकर चलेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर कितना है आपका, बराबर दे रखा है ये क्या है 3/5, यही दे रखा है ना। ओके, और पी ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है बराबर, ये 3/5 दे ही रखा है। अब देखिएगा पी ए का मान कितना दे रखा है सवाल में, देखिएगा ये रहा, कितना दे रखा है 1/2, और पी बी का मान पी दे रखा है, ठीक है। ये देखिएगा ये कितना दे रखा है, ये 3/5 दे रखा है, प्लस और पीवी का मान पी दे रखा है माइनस, क्योंकि ये अपवर्जी घटना है तो अपवर्जी घटना के लिए पी ए यूनियन बी बराबर कितना हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 0, तो ये हो गया आपका, तो 3/5 प्लस पी बराबर 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अरे ये 3/5 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया, 1/2 है, पी ए का मान 1/2 है, तो यहाँ पे ये 1/2, ये भी 1/2 बराबर इतना, तो P का मान निकालेंगे तो 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 इधर जाएगा, तो P बराबर, ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 3 6 माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 1 5, 6 में से 5 गया तो 1/10, तो P का मान कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से करनी होती है। यदि यह घटना एक अपवर्जी घटना है, एक होती है स्वतंत्र 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 घटना, स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये लगाते हैं। दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा कि यदि घटना अपवर्जी कहेगा तो ये 0 लगाएंगे, और यदि स्वतंत्र घटना कहेगा तो ये लगाएंगे, दो ही घटना आती है बस, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है।